राम जी हम बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और आज एक कथा मैत्री मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं कि भैया मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में आपको मैं कथा सुना चुका हूं। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र के वंश का वर्णन श्री मैत्री मुनि विदुर जी महाराज को कथा श्रवण करवा रहे हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि है। जाते उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। और दोनों पत्नियों को एक एक संतानें हुई। बड़ी पत्नी सुनीति देवी की ध्रुव जी महाराज हुई और सुरुचि की एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। अगर हम विचार करें कि उत्तानपाद है कौन, इस संसारिक दृष्टि में हम आप सभी भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत उदहु पादः सह उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर होते हैं वही उत्तानपाद है। तो हम आप भी अपने माता के जब गर्भ में होते हैं तो सबके पैर ऊपर होते हैं, इसलिए हम आप भी उत्तानपाद हैं। और ध्रुव जी महाराज, ध्रुव एक अटल सत्य है और जिसके हृदय में इस प्रकार का अटल निष्ठा अटल सत्य होगा वही परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी सुनीति देवी है। सुनीति का अर्थ होता है बुद्धिमानी, जो नीति का अनुसरण करे वही है सुनीति। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी मनमानी करे, उनको हम आप क्या कहते हैं? सुरुचि कहते हैं। तो आज हम आप संसारिक दृष्टि से देखें कि हमारे आपके घर में मनमानी करने वाली ज्यादा संख्या हो गई है। तो इसलिए जो मनमानी करेगा अंत में उसकी क्या दशा होगी, और जो नीति का अनुसरण करेगा, धर्म का अनुसरण करेगा, तो उसके यहाँ ध्रुव जैसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। आगे की कथा मैत्री मुनि विदुर जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र बहुत हैं, लेकिन इस कलिकाल में शास्त्र पर चलना बहुत संभव नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे वही उचित कार्य किया जाए। और उत्तानपाद महाराज अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि की दासता स्वीकार कर लिया। आजकल हम आप सांसारिक दृष्टि से देखें, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि सुनीति को क्या मिला और सुरुचि को क्या मिला। सुनीति के मार्ग का आचरण करेंगे तो हम आपको, जैसे ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, वैसे हमें आपको भी ध्रुवलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में लाखों बेईमान खड़े हों, इस संसार में लाखों बेईमान खड़े हों, परंतु